आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद क्रेज में। और आज का जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी और सीबीएसई की बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है पॉलिनेशन। तो फिर शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। पॉलिनेशन क्या होता है सबसे पहले आप ये जानिए। तो यहाँ डिफिनीशन है कि पॉलिनेशन is the transfer of pollen grain from an anther of a plant to the stigma of a plant। तो ये जो पॉलिनेशन होता है ये पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है, जो कि पॉलन ग्रेन्स ये एंथर में होती हैं। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये एंथर है। यहाँ एंथर से ये पॉलन ग्रेन ट्रेवल करके स्टिग्मा पर लैंड करती हैं। तो ये पॉलिनेशन प्रोसेस जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन का है, जो कि एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है। ये ट्रांसफ़र जो है, जो भी चीज़ें इनका ट्रांसफ़र करती हैं उन्हें एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहा जाता है। इसमें विंड आता है, विंड की वजह से, हवा चलने की वजह से भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दूसरा एनिमल्स की वजह से हो जाता है ट्रांसफ़र, में बर्ड्स आती हैं कई जो नेक्टर ईट करती हैं, और वाटर की वजह से भी ट्रांसफ़र हो जाता है। वहीं इंसेक्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, हनी भी है, तो यहाँ पर ये भी पॉलिनेटर की तरह काम कर रही है, इसीलिए इंसेक्ट को नेचुरल पॉलिनेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पॉलिनेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन्स को ले जा कर के स्टिग्मा पर लैंड करा देते हैं। तो इनके बॉडी में पॉलन ग्रेन्स स्टिक कर जाते हैं, इनके बॉडी में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और वहाँ से फिर ये पॉलन ग्रेन ट्रेवल करके या तो सेम फ्लावर में या फिर किसी अदर फ्लावर में पहुँच जाते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो जो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड है तो देखते हैं वो क्या टॉपिक है। तो इसमें है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन दो टाइप्स का होता है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी भी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी या एलोगैमी भी कहते हैं। और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये या तो एबायोटिक एजेंसीज, इसका मतलब है ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं होती हैं वो एबायोटिक एजेंसीज हैं, जैसे विंड और वाटर, या ये बायोटिक एजेंसीज द्वारा होती हैं। बायोटिक में वो सभी चीज़ें आती हैं जिनमें लाइफ होती हैं, जैसे इंसेक्ट्स आते हैं, बीटल, मॉथ्स, बीज, बटरफ्लाइज, स्नेल्स, और बर्ड्स आते हैं, इसमें बैट्स भी आते हैं, एंड्स भी आते हैं। ये सभी जिनमें लाइफ होती है, जिनमें लाइफ होती है वो सभी बायोटिक एजेंसीज हैं। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में एबायोटिक एजेंसीज और बायोटिक एजेंसीज इन दोनों के द्वारा जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को जानने के लिए आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन की डिफिनीशन क्या है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स व्हेन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये सेम फ्लावर में होता है, एक ही फ्लावर के जब एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ एक ही फ्लावर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फ्लावर दूसरा हो। तो यहाँ जो सेम फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, की डिफिनेशन पढ़ते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अ डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब इसमें दो फूल इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें होते हैं
2 फूल इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसमें 2 फ्लावर को मैं ड्रॉ ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें जब मान लेते हैं कि यहाँ का ये जो है स्टिग्मा है और ये छोटे-छोटे एंथर हैं। तो जब यहाँ के एंथर इस फ्लावर के दूसरे फ्लावर पे लैंड करें तो इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ये दोनों फ्लावर सेम स्पीसीज़ का होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सेम स्पीसीज़ मतलब जैसे अगर दोनों रोज़ हो सकते हैं, अगर ये रोज़ हो तो ये भी रोज़ का ही फ्लावर हो, या ये फ्लावर हिबिस्कस है तो ये भी हिबिस्कस होना चाहिए। दोनों सेम होने चाहिए, सेम स्पीसीज़ के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रोज़ का फ्लावर है और इधर जो हिबिस्कस है, तो वहाँ किसी तरह का पॉलिनेशन नहीं होगा। तो हमेशा ये जो पॉलिनेशन होता है ये सेम स्पीसीज़ में होता है और सेम प्लांट में ही होता है। जब वो एक ही फ्लावर में हो, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और जब वो एक ही वैरायटी के 2 फ्लावर्स में हो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये था पॉलिनेशन के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक। और अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस को, सेल्फ पॉलिनेशन वर्सेस क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे मैंने जो समझाया था उसी को डायग्राम से दिखाया जा रहा है कि जब सेम फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जाए तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, और जब उस 2 फ्लावर में एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा में लैंड करे तो वो है क्रॉस पॉलिनेशन, वो है क्रॉस पॉलिनेशन, और ये है सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। देखिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होती हैं तो वही है सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस में क्या है? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ये मेन टर्म है, इसको याद रखना है। सेल्फ पॉलिनेशन इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम फ्लावर में होना है तो इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में एन एक्सटर्नल एजेंट लाइक विंड, वाटर, इंसेक्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, क्योंकि इन्हें पॉलन ग्रेन को ट्रेवल कराना होता है यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी जर्नी तभी हो पाएगी जब कोई एजेंट हो जो वहाँ से वहाँ ले जा सके। तो ये काम विंड, वाटर, इंसेक्ट करते हैं। बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम, ये भी बात सही है कि सेल्फ पॉलिनेशन में एंथर और स्टिग्मा एक ही समय पर मैच्योर होंगे, लेकिन वहीं क्रॉस पॉलिनेशन में एंथर और स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, क्योंकि 2 अलग अलग फूल हैं और एक ही वैरायटी के हैं तो दोनों अलग अलग समय पर मैच्योर करेंगे। इट कैन ऑकर इवन व्हेन द फ्लावर इज क्लोज्ड, जब फ्लावर क्लोज्ड रहता है फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। और क्रॉस पॉलिनेशन तभी आकर होता है जब फ्लावर होता है ओपन। प्रोड्यूस होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग। इसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है इसमें सेम कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ये डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करते हैं, क्योंकि इसमें दो अलग फ्लावर होते हैं। हालांकि वो सेम वैरायटी के होते हैं लेकिन 2 अलग फ्लावर होते हैं, तो ये हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग शो करता है। डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशन, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता क्योंकि ये एक ही फ्लावर के अंदर होगा, तो इसमें किसी तरह का कोई कैरेक्टर्स का वेरिएशंस नहीं हो सकता। लेकिन वहीं इसमें वेरिएशन हो जाता है क्योंकि इसमें 2 फ्लावर इंट्रोड्यूस रहते हैं। तो ये था डिफरेंस सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।